नमस्कार साथियों, टॉप 50 एमसीक्यूज़ पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी की स्पेशल डिमांड थी कि सर सामाजिक विज्ञान की भी एमसीक्यूज़ लाइए। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जो सामाजिक विज्ञान है 20 नंबर के आपके शिक्षक वर्ग 2 में पूछा जाएगा। आज इस सेशन में हम अत्यंत महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को साझा करते हैं साथियों, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ 50 प्रश्न ले चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 51 को देखते हैं। यहाँ से सल्तनत काल में सिर्फ धनवान मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता है? खराज, खस, जजिया, ज़कात। तो सल्तनत काल में धनवान मुसलमानों से वसूले जाने वाला जो कर है वो क्या कहलाता है? ज़कात कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है टॉप 50। फटाफट साए साए करने वाले हैं भाई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा मंदिर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, साए साए हम कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो, निम्न में से किस शासक को उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर या कश्मीरी बरशाह महान सुल्तान कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखो यहाँ पर जैनुल आबिदीन, ठीक है, जैनुल आबिदीन इनका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक हमारा 53 है। देखो, अपनी क्रूरता के कारण जालिम हुमायूं कहा जाने वाला अलाउद्दीन हुमायूं किस राज्य का शासक था? तो बहमनी का शासक था। ठीक है, क्लियर है? टॉप 50 प्रश्न लेके चल रहे हैं भाई हम, है ना। सभी साथी बिल्कुल जुड़े रहे हमारे साथ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को 1000 दिनारी कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, 4 ऑप्शन दिया हुआ है भाई। मालिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा, जिनमें में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है बोला जा रहा है ना। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो द्वैतवाद का संबंध है, देखिए, मध्याचार्य, जो कि ये सुमिलित नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक हमारा 66। देखो, निपक्षवाद के संस्थापक कौन थे? निपक्षवाद के संस्थापक कौन थे? फटाफट आंसर देखिए, गुरु नानक। ठीक है, निपक्षवाद के जो संस्थापक है कौन थे? गुरु नानक जी थे। क्लियर है? चलो प्रश्न क्रमांक 56 हो गया भाई। हम 100 प्रश्न बिल्कुल लेके चलने वाले हैं भाई, फटाफट और आंसर लेके चलेंगे। देखो, 57 गुलबदन बेगम किसकी पुत्री है? तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री है? बाबर की पुत्री है। ठीक है, क्लियर है साथियों? चलो अगला प्रश्न है हमारा। देखो, प्रश्न क्रमांक 58, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालानौर। ठीक है, कालानौर में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। एकदम फैक्ट प्रश्न पर आ रहे हैं, साए साए कर रहे हैं भाई। ठीक है, कोई यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। निम्न में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है? किसका मकबरा जो है भारत में नहीं है जी? जहांगीर, है ना। जहांगीर का जो मकबरा है भारत में नहीं है। याद करना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अकबर, देखो, अकबर अपनी किस विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई गुजरात विजय। ठीक है, जब गुजरात को विजय प्राप्त किया गुजरात पर, तब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है भाई। देखो, प्रश्न क्रमांक 61 है। ठीक है, किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? कौन सा एक्ट है? 4 एक्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है भाई। भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया था चार्ज एक्ट 1833। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से, साइंस है। देखो, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला प्रथम शाहजहां, अर्थात पिता के जीवित रहने के बाद भी उन्होंने बादशाह का पद प्राप्त किया, उनका प्रयास किया था। ठीक है, किसने प्रयास किया था भाई? जहांगीर ने, है ना। जहांगीर ने पिता के रहते हुए भी उसका पद हथियाने का प्रयास किया, समझो। ठीक है, देखो, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया था जी? शेर शाह सूरी। ठीक है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का जो पुराना किला है शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है।
किस सिख गुरु को बाकला दबावा कहा जाता है भाई? किस सिख गुरु को बाकला दबाव, देखो तेग बहादुर किसको कहा जाता है? तेग बहादुर को कहा जाता है। ठीक है, 64 प्रश्न हो गया ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, काबुल के शाह शुजा ने अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी सहायता मांगी थी? काबुल के शाहजहां ने, है ना, किसकी सहायता मांगी थी, किससे? और सहायताकर्ता को कोहिनूर हीरा भेंट किया था भाई। कौन है ये? रणजीत सिंह। कौन है? ए रणजीत सिंह। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न में आ जाओ भाई। साथ देखो 66, भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना कब घोषित की गई थी भाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 जून 1947। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है भाई? जल्दी आंसर दो, डी हो जाएगा इसका। भिकाजी रुस्तम का माँ भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। ठीक है ना। चलो प्रश्न अनुसार देखो भाई। साय निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में की थी? किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में की थी? इसका उत्तर क्या होगा? देखो दादाजी भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न साय कर रहे हैं भाई हम। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 70, निम्न में से किसे सैनिक हिंदुत्व के नाम से भी जानते हैं भाई? किसको जानते हैं सैनिक हिंदुत्व के नाम से? आर्य समाज। किसको जानते हैं? आर्य समाज। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था भाई? किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने क्या किया था? बम गिराया था, है ना। चलो 71 फटाफट करो भाई। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर बहुत सरल है भाई, कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह है। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, कमल और रोटी। ठीक है। 72 हो गया ना। चलो भाई 72 हो गया। अभी 73 की तरफ आते हैं। देखो भाई जल्दी फटाफट आंसर देना है। निम्न में से किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? असंतोष का जनक किसको कहा जाता है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है असंतोष का जनक। ठीक है। चलो देखो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है भाई? हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को। सही है ना। हाँ, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था भाई? क्रांतिकारी जो आंदोलन है वह कहाँ से शुरू हुआ? जल्दी आंसर दो फटाफट। देखो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था भाई। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखो, किसने आंसर को पूरा पढ़ना है भाई प्रश्न को। किसने 1898 में 98 में ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया था? किसने किया था इसकी स्थापना? मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है ना। किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने। अभी 77 पर आ जाओ भाई। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन अपने मित्र द्वारा विश्वासघात करने के कारण अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मारा गया था? अपने मित्र के द्वारा विश्वासघात, तात्या तोपे। ठीक है, तात्या तोपे उत्तर आ जाएगा भाई यहाँ। चलो अगला प्रश्न है, देखो स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? सी देखो क्या थे भाई? बी लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है ना। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है भाई, देखो यहाँ आरबीआई द्वारा जारी किए गए 500 रुपये के नोट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कौन सी घटना अंकित है? भारत की देखो कौन सी घटना है? तो दांडी मार्च की जो घटना है, जो नोट रहता है ना भाई पैसा, उसमें जो चित्र बने होते हैं, कौन सी घटना के चित्र है? तो वह दांडी मार्च के चित्र है ना। चलो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाते हैं भाइयों? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाते हैं भाई?
राष्ट्रीय जो है शोक दिवस कब मनाएंगे? देखो कब मनाएंगे, बंगाल के विभाजन लागू होने के दिन, है ना, राष्ट्रीय शोक दिवस। अब देखो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो किस वर्ष में हुई है भाई? 1909 में। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अभी अगला देखो, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? गांधी जी का जो दिल्ली चलो आंदोलन है ना, वो कब प्रारंभ हुआ था भाई? देखो यहाँ पर अक्टूबर 1940 को। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो 92 फटाफट करेंगे। साहस है, महात्मा गांधी जी को निम्न में से किसने अर्धनग्न फकीर कहा है? किसने अर्धनग्न फकीर कहा है महात्मा गांधी को? विंस्टन चार्लिन, देखो विंस्टन चर्लिन या चर्चिल को बोला गया है ना। चलो भाई अगला, स्वदेशी आंदोलन निम्न में से किसकी रणनीति थी? स्वदेशी आंदोलन किसकी रणनीति थी? बंगाल विभाजन। और यही वजह है कि बाद में स्वदेशी आंदोलन हुआ था भाई, है ना। चलो वेरी गुड। जेल में लंबी भूख हड़ताल के कारण निम्न में से कौन से क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? भूख हड़ताल में थे जेल में, जब वो लोग गए थे तो किसकी मृत्यु हो गई थी भाई? बता दो जल्दी से। यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु हो गई थी जेल में भूख के दौरान। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय भूभाग जापानियों के आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया था? तो कौन है भाई? अंडमान निकोबार, जिन्होंने भारतीय भूभाग जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने की थी? संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने की थी भाई? कैबिनेट मिशन ने। किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 87 के बाद 88 भाई, क्वेश्चन नंबर 88 ये है 88 का प्रश्न। देखो जल्दी, आज़ाद हिंद फौज में महिला रेसिडेंट की स्थान किस नाम से जानी गई है भाई? स्थापना किसके नाम से जानी जाती है? जल्दी से आंसर देंगे भाई। महिला रेजिमेंट को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। देखो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है भाई भारत में? तो अडयार में है भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न में आ जाओ। देखो निम्न में से 1857 ईस्वी के विद्रोह की सबसे कमज़ोर माना जाता है वो कड़ी है, क्या है? 1857 विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है भाई? बहादुर शाह। कौन है सबसे कमज़ोर कड़ी? बहादुर शाह। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 91 देखो, निम्न में से किस आंदोलन के प्रणेता ने स्वयं को क्या कहा था? हजरत मोहम्मद के समकक्ष तथा अपने को इस्लाम का मसीहा माना। किसने माना था इस्लाम का मसीहा भाई? अहमदिया आंदोलन। क्या? डी इसका उत्तर हो जाएगा, अहमदिया आंदोलन। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है भाई, देखो किस क्रांतिकारी संगठन ने युवा महिला क्रांतिकारी की संख्या एवं सहभागिता सर्वाधिक थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय क्रांतिकारी सेना। भारतीय क्रांतिकारी सेना की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो 93 भाई, क्वेश्चन नंबर 93 भाई, फटाफट देखो। खिलाफत आंदोलन की समय अवधि 19 से कितना, यह जो भी है खिलाफत आंदोलन की जो टाइम लिमिट है भाई 1902 से 1919 से 1922, इसका उत्तर हो जाएगा। देखो 1919, हाँ ये है, देखो ये तो नहीं होगा ना, 1919 से 1922 भाई, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो 94 में आ जाओ भाई, साए देखो, ग्वालियर टैंक निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? ग्वालियर टैंक तो किससे संबंधित है भाई? जल्दी से आंसर दे देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो से संबंधित है ग्वालियर टैंक जो है ना। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, देखो अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार करके किस क्रांतिकारी ने अनुपम साहस का परिचय दिया था? चलो भाई, इसने 96 पर कॉल किया था। चलो 96 पर यहाँ पर हम आए हुए हैं। चलो 95 हो गया ना,
अभी 96 पर आए हुए हैं भाई। चलो 96 सर्च करते हैं भाई। ये देखो यहाँ महिला राष्ट्रीय आंदोलन है ना, 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? नरमपंथी युग। क्या कहा जाता है भाई? नरमपंथी युग कहा जाता है। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? निष्क्रिय विरोध की यहाँ पर बात की जा रही है भाई। तो अरविंद घोष। कौन है इसके उत्तर? अरविंद घोष। ठीक है, चलो 98 में आ जाओ भाई। साएं देखो, कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कौन सी विधि तय की गई थी? कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रथम है ना 26 जनवरी 1930 को, है ना, क्या था भाई? 26 जनवरी 1930, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 99। अब 99 को भी समझो भाई एक बार। देखो, निम्न जवाहरलाल नेहरू ने किन्हें गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी है? गुमराह देशभक्त, आज़ाद हिंद फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी गई है। वेरी गुड। महाराष्ट्र ने किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? कौन सुधारक को लोकहितवादी कहा जाएगा भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। किसको कहा जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आज का ये तो रहा साथियों 150 MCQs, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखो भाई, ये 50 MCQs है, 150 पर काम करेंगे धीरे धीरे, है ना। ये 50 MCQs है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। सभी साथी बिल्कुल रिपीट करके पढ़ें भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे शाम 5 बजे की वीडियो में। जय हिंद।